दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कोरोना कब खत्म होगा शायद नहीं मालूम होगा। हम बता दें, भारत में इस दिन खत्म होगा कोरोना। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, कोरोना वायरस की दूसरी लहर बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है और ये इसका एकदम पीक पॉइंट है, जहां पिछले कई दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरह लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मरने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में लाखों में पहुंच गई है। ऐसे में अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल आ रहा होगा, क्या ये वायरस कभी खत्म होगा? क्या हमें इससे छुटकारा मिल पाएगा? क्योंकि जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस वायरस की तीसरी लहर का आना अभी पूरी तरह से तय है। ऐसे में क्या तीसरी लहर सब कुछ तबाह कर जाएगी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं आज आखिर ये वायरस कब खत्म होगा। दोस्तों, पिछले 2 महीने में भारत ने जो समय देखा है वो आज तक कभी नहीं देखा था। हालात इतने खराब थे कि लोग रोते बिलखते घूम रहे थे। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जिसका कोई करीबी इस वायरस की चपेट में आकर मौत के घाट न उतरा हो। हमें पूरा यकीन है आपके भी कई सारे जान पहचान वाले इस वायरस का शिकार हुए होंगे, और जो लोग इस वायरस से संक्रमित होकर जिंदा भी बचे होंगे, उनके भी शरीर को इसने ऐसे तोड़कर रख दिया होगा कि महीनों तक उनके शरीर में कमजोरी बनी रहती है। ऐसे में हर किसी के मन में अब यही डर है, क्या ये वायरस कभी खत्म ही नहीं होगा? क्या ये चीजें कभी नॉर्मल ही नहीं होंगी? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी है और अभी धीरे धीरे जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे खतरनाक दूसरी लहर होती है, जिसका पीक पॉइंट इस समय चल रहा है और अभी धीरे धीरे कम भी हो रहा है। इसी वजह से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भी लगभग आधी कम हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस वायरस की पहली लहर की बात करें तो इसने हमारे देश में इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाई थी। वायरस की पहली लहर जब आई थी तो हमारे देश के लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, इसीलिए पहली लहर तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन हमने वायरस को कमजोर समझने की भूल कर दी, जिस वजह से पिछले 2 महीने से ये वायरस हमारी हालत खराब करने पर तुला है। लेकिन अब तो धीरे धीरे संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है। ये दूसरी लहर भी बस जाने वाली है और इसे जाने में मुश्किल से 1-2 महीने लगेंगे, जिसके बाद बारी आएगी तीसरी लहर की। और तीसरी लहर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो अधिकतर बच्चों पर अपना असर डालेगी, जो कि खतरनाक तो होगा। लेकिन आज से कुछ महीने बाद यानी कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में हमारे देश की परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, और अगर मान लेते हैं खतरनाक होगी भी तो उसके लिए हम तब तक पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और यहाँ भी हम भारतीय अब ऐसा ही करेंगे, जिसकी वजह से हम सावधानी तो बरतेंगे ही, पर आज से कुछ महीनों बाद हमारे देश की लगभग 15% आबादी ऐसी होगी जो इस वायरस को झेलकर अपने शरीर में एंटीबॉडी बना चुकी होगी। 15% वो छोटे बच्चे होंगे जिन्हें ये वायरस अपनी जकड़ में नहीं ले पाएगा। जी हाँ, हमारे आने वाले समय में जो तीसरी लहर आएगी वो एकदम छोटे बच्चों को असर नहीं करेगी, बल्कि 12-13 साल के ऊपर वाले बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं, यानी उससे छोटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिसकी वजह से कुल मिलाकर 30% आबादी तो ऐसे ही सुरक्षित हो गई। अब बारी आती है उन लोगों की जो तब तक वैक्सीन लगवा चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। लेकिन अगर भारत सरकार तेजी से वैक्सीनेशन लगवाती रही तो आने वाले कुछ महीने तक, यानी कि इस वायरस की तीसरी लहर के आने तक 40% लोग अपने आप को वैक्सीन लगवा चुके होंगे और अपने शरीर में इस वायरस के एंटीबॉडी को जिंदा कर चुके होंगे। यानी कि अब हमारे देश की 70% आबादी इस वायरस से सुरक्षित होगी। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को वायरस होगा ही नहीं। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब ये है कि ये लोग संक्रमित होकर मौत के चंगुल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार तो हर किसी को होता रहता है, लेकिन कोरोना वायरस में इंसान मौत के घाट उतर जाता है, वो चीज नहीं होगी। और अब जो बची हुई 30% आबादी है जिनको इस वायरस के संक्रमण से जान जाने का खतरा है, उन्हें भी अधिक से अधिक मात्रा में बचाया जा सकेगा। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सरकार की
थू पहले ही हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस वायरस की दूसरी लहर में 70% लोग खतरे में हैं। इसीलिए इतने सारे लोगों की जान गई और लोगों के लिए अस्पताल और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। पर आने वाले समय में देश की उस 30% की आबादी को जिसे इस वायरस से संक्रमित होकर जान जाने का खतरा है, उनके लिए न सिर्फ हॉस्पिटल्स होंगे बल्कि सिलेंडर वगैरह सब कुछ मुहैया करवा दिया जाएगा, क्योंकि तब तक कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जो लोगों की जान को खतरे से बचा लेंगी, चाहे वो वैक्सीन के क्षेत्र में हो या फिर मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के मामले में हो। अब यहाँ हमने आपकी थोड़ी टेंशन तो दूर कर दी, लेकिन कुछ लोग वापस से नॉर्मल जिंदगी जीने के बारे में सोच रहे होंगे। उनके लिए हम आपको बता दें, ये जो कोरोना वायरस है, ये अकेला ऐसा वायरस नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा परिवार है जो वक्त वक्त पर लोगों पर हमला करता रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि जितनी तबाही इसने इस बार मचाई उतनी आज तक नहीं हुई, लेकिन आगे हो सकती है और इसी चीज के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने की सोची जा रही है। इसे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जाएगा ताकि हर तरह के वायरस को जड़ से मिटा दे और ये चीज जल्द से जल्द काम में ली जाएगी ताकि लोग चैन की सांस ले सके और बिना मास्क के खुली हवा में घूम सके, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं अंदर से आप भी यही चाहते हैं। अगर हाँ तो अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।